नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है कि नमस्कार आपका स्वागत है। वास्तु शास्त्रों में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया अनुचित माना गया है। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव हुए हैं। इसी कारण लोग अपनी कष्टी को भूलकर भी प्रकार की धातुओं को उनके जीवन पर पड़ रहा है। पहले के ज़माने में जमीन पर बैठकर भोजन करते थे। उनके शरीर की और पृथ्वी का मिलन होता था, जिस कारण से वे स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल की कमजोरी हो गई। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो ध्यान में रखना चाहिए और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। तो चलिए जानते हैं वास्तु शास्त्रों के अनुसार भोजन करते समय में कौन तो का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, भोजन कक्ष। वास्तु अनुसार भोजन कक्ष को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। भोजन कक्ष को स्नान ग्रहण या शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। भोजन कक्ष शौचालय के ठीक सामने भी कभी निर्माण न करें। यह तक स्नान ग्रह, शौचालय की दीवार एवं भोजन कक्ष की दीवार भी कमजोर कवच नहीं होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि भोजन कक्ष का दरवाज़ा कभी भी शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। इससे चेहरे की सारी नकारात्मक ऊर्जा भोजन में प्रवेश करती है, जिसका ग्रह आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना अवश्य। पूर्व अथवा उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। यह सर्वोत्तम मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दक्षिण दिशा की और मुख करके भोजन हुए यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित है, उन्हें दक्षिण दिशा की और मुख करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करना चाहिए। वास्तु के अनुसार मुट्टक कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्यम की दिशा की और मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां हो सकती है। आइए जान लेते हैं भोजन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। भोजन पर शुरुआत करने से पहले हाथ पैर और मुंह धो लेने चाहिए। आइए मैं बुद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी माना गया है। जब पंचतत्वों में से एक है, जमीन पर बैठने से प्रतिवर्ष जल तत्वों का मिलन होना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है, संतय मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। आग्नेय क्योंकि दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की और मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा शव पर दोष भी होता है। शास्त्रों के अनुसार पलथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना जाता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है तथा धन कमाने की चिंता रहती है, वही पश्चिम दिशा की और मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रखें, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में कभी भोजन ना करें। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर उससे घर में टूटे फूटे बर्तन हो तो उसे तुरंत बदल दिए। भोजन करने के लिए सबसे उत्तम पित्तल के बर्तनों को माना गया है। साथ ही भगवानों को प्रसाद चढ़ाने के लिए उत्तम पित्तल अथवा चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर ना खाएं, इससे अन्नक दूर होता है।
और राहुल वो प्रसन्न होते हैं। इस तरह से बना होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती है। खाना खाते समय हमारे लीवर की घर में निकलती है। बिस्तर पर बैठने से यह गर्मी में रुक जाती है, जब तक नहीं पहुंच पाती। इस हमारी पाचन तंत्र और भी खराब हो जाता है। ज़मीन पर बैठकर भोजन करने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। भोजन करते समय टीवी देखना, किताब पढ़ना अनुचित माना गया है। इससे हमारे श्वास नली में भोजन के कान फंसने का डर रहता है। भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए। खाना खाने के 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं। इस अन्नपूर्णा का अपमान माना गया है। इससे चंद्र शुक्र भी प्रसन्न हो जाते हैं और घर से बरकत चली जाती है। इसलिए भोजन करने के बाद अपने थाली में है बोलते हुए थाली में जूठन छोड़ना आप श्रवण का अपमान होता है। इससे महत्वपूर्ण सिर्फ लगता है। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें और भोजन करने के बाद लघु शंका करनी चाहिए। इससे शरीर रोग से मुक्त रहता है। तो दोस्तों, यह थे वह महत्वपूर्ण बातें जो भोजन करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। नमस्ते दोस्तों।